सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। यूपी वृद्धजन दिव्यांग जन के लिए बड़ी खुशखबरी। आइए जानते हैं जुलाई अगस्त सितंबर के पैसे में क्या बड़ा अपडेट आ गया है जिससे आपको डबल फायदा होगा। पूरी जानकारी जान लीजिए। और साथ ही इस्तीफा दे दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान, अब नए शिक्षा मंत्री आ चुके हैं। आइए जानते हैं सरकार ने आंदोलन जो समाप्त किया है उसके बाद छात्र क्यों तब भी उग्र रहे। पूरी जानकारी इस वीडियो में है, आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेंशन का 4500 कब मिलेगा, और उससे भी जरूरी सवाल अप्रैल मई जून का जो बाकी का पैसा है 1500 वो कब आएगा, क्योंकि दिया तो 3000 रुपए है और मिलना 4500 था। दोस्तों आपका पैसा डूबा नहीं है, जुलाई से सितंबर में जुड़कर मिल जाएगा। आइए साफ साफ समझ लेते हैं अप्रैल मई जून का पैसा क्यों नहीं मिला। कारण था बजट और सत्यापन। कुछ लोगों का तो सत्यापन ही नहीं हुआ और सरकार ने बजट भी जारी नहीं किया। इस वजह से आपका पुराना पेंशन 3000 रुपए ही मिला है। लेकिन आपको बता दें, कोई भी सरकार घोषणा करती है, नया नियम लाती है तो वो अप्रैल के नए वित्तीय वर्ष से ही जुड़ता है। मान लीजिए कि किसी की सैलरी अगर बढ़ रही है, पहले 15,000 थी, अब 25,000 की जा रही है, तो जो 10,000 रुपए बढ़ी हुई राशि होती है सैलरी की, अगर वो अप्रैल में नहीं मिल पाई है तो मई जून जुलाई इस समय मिलती है। लेकिन अप्रैल का भी दिया जाता है। रेलवे कर्मचारी हो या फिर कोई भी हो, अगर उनका सैलरी बढ़कर नहीं मिला हुआ है, जिस महीने से बढ़कर मिलना था, तो अगले महीने में जोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि सरकार द्वारा पेंशन राशि 1000 बढ़ाकर 1500 की गई है। 3 महीने के 4500 आपको मिलेंगे और रुका हुआ वेरिफिकेशन आप करा लीजिए। सरकार ने इस बार सत्यापन बहुत सख्त कर दिया था, जिस वजह से आधार, ई-केवाईसी, बैंक खाता आधार से लिंक, एनपीसीआई मैपिंग अधूरा था, भुगतान रोक दिया गया। अब अप्रैल मई जून का पैसा जुलाई से सितंबर वाली किस्त में जुड़कर मिल जाएगा। ई-केवाईसी न होने की वजह से अगर रुका था तो सरकार आपका पुराना पैसा रोकेगी नहीं। जुलाई से सितंबर की किस्त जारी होगी, आपका पिछला बकाया आपके खाते में एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि कुछ लोगों को 6000 मिलेगा, कुछ लोगों को 9000 मिलेगा। यदि आपके दोनों तिमाही का पैसा सुरक्षित है तो आपको 4500 प्लस 4500 9000 रुपए मिलेगा। कुछ लोगों को 3000 मिला था, बाकी 1500 बचे थे, तो 4500 प्लस 1500 6000 रुपए मिलेगा। जुलाई का सितंबर की किस्त भुगतान विभागों द्वारा बताया जा रहा है डेटा क्लियर होने के बाद अगस्त के आखिरी हफ्तों से सितंबर के बीच खातों में भेजा जाएगा। तो आप फटाफट ये काम कर लीजिए। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो और अभी से ही वीडियो को लाइक कर दें। वही दोस्तों 6 दिन बाद अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा शुरू हुई है। खराब मौसम के कारण रोक दी गई थी। खराब मौसम के कारण 6 दिन से स्थगित अमरनाथ माता वैष्णो देवी यात्रा शनिवार से शुरू हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 6269 श्रद्धालु कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुए। फिलहाल पहलगाम मार्ग से यात्रा अस्थायी रूप से बंद है। उधर कटरा में वैष्णो देवी यात्रा भी सुबह दोबारा शुरू हो गई। 2000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। फिलहाल यात्रा सिर्फ पुराने मार्ग से दिन में ही हो रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुनाफा 132% बढ़कर 1075 करोड़ हुआ है। पहली तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम 21% बढ़ी है। प्रोविजनिंग घटने और एसेट क्वालिटी सुधरने से फायदा हुआ है। हाथ जोड़ती रही महिलाएं, गाड़ियां तोड़ते रहे प्रदर्शनकारी। प्रयागराज में प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई। इस्तीफे के बाद भी तोड़फोड़ हुआ है, विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यूपी के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ों पर बरसात से नदियां उफान पर हैं। सोनभद्र में बांध के गेट खोले गए हैं, विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी के मौसम में तेजी से उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई स्थानों पर गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, कोई जिला बचा नहीं जहां पर बाढ़ न आया हो। प्रयागराज में तेज हवा के साथ बारिश हुई, नदी में नाव डगमगाने लगी। और वहीं पर लखीमपुर में भी हालात आप देख सकते हैं। एक घर में मगरमच्छ घुस गया। बाकी आप देख ही सकते हैं 25 जिलों में कहां कहां पर बारिश का अलर्ट है। हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, ललितपुर, महोबा, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, यहां पर बारिश का अलर्ट है। अच्छा, उच्च शिक्षा में 1,28,000 शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। आगरा में 26 तारीख को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा शुरू हो चुकी है। देख लीजिए आप विजुअल। जी हां, यूपी के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 1,28,000 से अधिक शिक्षकों, कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। रविवार को सीएम योगी ने इसका ऐलान कर दिया है। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ अब ले सकते हैं। अब ये भी विजुअल आप देख लीजिए। कार से गाय के पास बैठे बछड़े को कुचल दिया। सीसीटीवी आप देख सकते हैं। गाड़ी के नीचे फंसा तो 10 मीटर तक खींचता चला गया। लोग दौड़े तो भाग गया। लखनऊ के ठाकुरगंज में कार से बछड़े को कुचल दिया गया। बछड़ा गाय के पास बैठा था। इस घटना में गाय के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। आपको पता होगा, लखनऊ के जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, 15 लोगों की जान गई थी, उसे ढहा दिया गया है। 15 घंटे से ज्यादा चले 3 बुलडोजर। लखनऊ अग्निकांड में 32 दिन बाद एक्शन हुआ है।
ओवैसी बोले, अब हम दरी बिछाकर नहीं बैठने वाले, कुर्सी पर अखिलेश होंगे तो सामने पैर पर पैर डालकर बैठूंगा, छात्रों के आगे सरकार झुक गई है। मुरादाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि यह देश के युवाओं के संघर्ष, जद्दोजहद और कुर्बानी की बड़ी जीत है। छात्रों के आगे सरकार को झुकना पड़ा, आने वाला वक्त बताएगा कि हम विजयी रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं उन छात्रों को सलाम करता हूं जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंत्र पढ़ा कि मोदी को रात को 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा। जी हां दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि अब हम दरी बिछाकर नीचे नहीं बैठेंगे। अगर सामने अखिलेश यादव होंगे तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पर पैर डालकर बैठेगा, फिर हक और इंसाफ की बात करेगा। दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली सीरीज जीत ली है, जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया है। ईशान तिलक की 50 हुई है, अभिषेक को 3 विकेट मिले हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भारत ने पहली T20 सीरीज जीत ली है। दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। ईशान किशन ने 81 रन ठोके हैं तो तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए हैं। साइबर लिटरेसी के बारे में जान लीजिए। एआई से बन रहा है डीप फेक वीडियो, सावधान रहिएगा। 5 तरीकों से पहचान लीजिए फर्जी वीडियो और ना करिए 9 गलती, बचाव के 10 टिप्स भी देख लीजिए। डीप फेक वीडियो मतलब एक एआई वीडियो होता है जो हूबहू आपकी तरह लगेगा, आपकी आवाज की तरह लगेगा। लोग इससे लोगों को बेवकूफ बना रहे और पैसे ऐंठ रहे हैं। डीप फेक से होने वाले साइबर फ्रॉड देख लीजिए। फेक वीडियो कॉल होगा, मॉर्फ्ड वीडियो होगा, ब्लैकमेलिंग करेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे, फेक जॉब रहेगा, फेक किडनैपिंग होगी, फेक डेटिंग होगा और बैंकिंग फ्रॉड भी होगा। इन गलतियों से स्कैम से फंसते हैं लोग। आपको बता दें, वीडियो ऑडियो पर भरोसा कर लेते हैं, वीडियो कॉल की पुष्टि ना करना, घबराहट में फैसला ले लेना, पैसे भेजने से पहले वेरीफाई ना करना, पर्सनल डिटेल पब्लिक कराना, प्राइवेसी अनदेखी करना, ऐसी चीजों से आप फंस जाते हैं और पैसा वो लोग ऐंठ लेते हैं। डीप फेक वीडियो कैसे पहचाने? लिपसिंग देखिए, होंठ आवाज मैच नहीं करता है, स्पीच फ्लुएंसली और मूवमेंट अलग होता है, पलके कम झपकाते हैं, असामान्य आई मूवमेंट होता है, असामान्य आई फोकस होता है। बॉडी मूवमेंट की बात करें तो गर्दन और सिर का अजीब मूवमेंट होता है, हैंड मूवमेंट में ग्लिच होता है, फिंगर्स गलत दिखते हैं। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं और ठगी से बच सकते हैं। दशरथ की 3 पत्नियां तो हमारे एक पति क्यों नहीं? अमरोहा में 3 बहनों का सवाल, दोस्त से शादी कर ली, क्या वे कानूनी रूप से जायज है? अमरोहा की 3 बहनों की एक ही लड़के से शादी की चर्चा तेज है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की है। इस पर लड़कियां बोली, अगर दशरथ जी के 3 पत्नियां हो सकती हैं तो लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती 3 बहनें? तीनों सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो बनाती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर राजपूत गर्ल्स के नाम से अकाउंट है। इंस्टाग्राम पर 5 लाख, फेसबुक पर 91,000 फॉलोवर हैं। वीडियो में लाखों व्यूज आते हैं। तीनों बहनों को आप देख सकते हैं, कैमरामैन से शादी कर ली है तीनों बहनों ने। अब अजब गजब खबर देख लीजिए, ना दोस्त ना रिश्तेदार, दूल्हे ने अकेले निकाल ली अपनी बारात। उधार वसूलने पेड़ पर उल्टा लटका, इलाज के बाद चैट जीपीटी पर केस किया, झोला छाप कहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ना दोस्त ना रिश्तेदार, दूल्हे ने अकेले घोड़ी पर निकाल ली अपनी बारात। आमतौर पर बारातों में भारी भीड़ होती है, रिश्तेदार डांस करते नजर आते हैं, शोर शराबे का माहौल, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दूल्हे ने अकेले ही अपनी बारात निकाल ली। इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें इंदौर के राज मोहल्ला चौराहे पर तेज बारिश के बीच शेरवानी पहने दूल्हा अकेले घोड़ी पर सवार होकर मालगंज की तरफ बढ़ रहा है। दूल्हे के साथ 4 लोग थे, चारों अजनबी थे। 2 ढोल वाले जो ढोल बजा रहे थे, एक घोड़ी वाला जो घोड़ी संभाल रहा था और एक व्यक्ति जो दूल्हे के लिए ऊपर छाता पकड़े था। बसता रहा टिंकू जिया और नाचने वाला कोई नहीं। बारात के आगे एक डीजे की गाड़ी भी चल रही थी, जिस पर पल पल न माने टिंकू जिया जोर जोर से बज रहा था। हालांकि दूल्हे के पीछे नाचने के लिए एक भी बाराती नजर नहीं आया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे सादगी से हुई शादी बता रहे, तो कुछ का मानना है कि इसकी वजह बारिश हो सकती है। फिलहाल यह बारात किसकी थी और कब निकाली गई, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वही उधार वापस लेने के लिए पेड़ पर उल्टा लटका। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के जिले में उधारी की रकम वसूलने के लिए एक युवक ने अनोखा तरीका अपनाया। उसने अपने आप को खुद पेड़ से उल्टा लटका लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र का है। युवक ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपने दोनों पैरों को रस्सी से बांधकर उल्टा लटक कर प्रदर्शन करने लगा। उसे देखने के लिए सड़क पर राहगीर भीड़ लगा लिए। 1,75,000 रुपए में फंसे थे 1,18,000। पेड़ से लटके युवक का नाम फरहान है। फरहान का आरोप है कि उसके दिवंगत मामा ने एक स्थानीय व्यक्ति को 1,75,000 रुपए उधार दिए थे। इनमें से केवल 57,000 ही लौटाए गए हैं। बाकी 1,18,000 मांगते मांगते थक गया, टाल मटोल कर रहा, नहीं दे रहा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस पहुंची और कार्रवाई करने का भरोसा दी है।
इलाज के बाद चैट जीपीटी पर केस झोला छाप कहा। उनका आरोप है कि चैट जीपीटी ने कई महीनों तक डॉक्टर की तरह मेडिकल सलाह दी, जिसमें उनका इलाज देर से शुरू हुआ, उनकी हालत बिगड़ गई। उनका आरोप है कि चैट जीपीटी ने कई महीनों तक डॉक्टर की तरह मेडिकल सलाह दी है, जिसका उनका इलाज देर से हुआ और उनकी हालत बिगड़ गई। चैट जीपीटी से इलाज कैसे करवाया जाए? विंटर्स के मुताबिक उन्होंने चैट जीपीटी से मेडिकल सलाह ली थी। एआई ने उनकी रिपोर्ट और लैब टेस्ट देखकर दवाइयां लेने की सलाह दी थी। बार बार कहा कि अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। मुकदमे में दावा किया गया कि चैट जीपीटी ने यह भी कहा कि भगवान ने आपके शरीर को लगातार असफल होने के लिए नहीं बनाया। इन बातों से विंटर्स का चैट जीपीटी पर भरोसा बढ़ता गया। अब यही कारण है कि ब्लड प्रेशर अस्थिर रहने लगा। चैट जीपीटी उन्हें घर पर आराम करने की सलाह देता रहा, बाद में उनकी हालत बिगड़ गई। अब यही कारण है कि चैट जीपीटी पर हो गया है केस। ओपन एआई ने क्या कहा है? ओपन एआई ने कहा कि चैट जीपीटी डॉक्टर नहीं है और इसका इस्तेमाल कभी डॉक्टर की सलाह, जांच और इलाज के लिए नहीं किया जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली सीढ़ी। सीजेपी के प्रवक्ता बोले, इस्तीफे के बाद रुकेंगे नहीं, पुलिस वालों का भी हिसाब होगा। तो खबर दी आपके काम की। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी लेटेस्ट न्यूज ऐसे ही मिलता रहेगा। आपको अलग से कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।